हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष है। हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट मींस हमारा अपना वातावरण जिसको इंसान डैमेज करता जा रहा है। सो कीप इट अप ह्यूमंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ में जो हमारा फिजिकल सराउंडिंग है यानी टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, ये सब आपस में नेचर के अंदर बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो किसी एक एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ फिजिकल सराउंडिंग के साथ भी ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कॉम्बिनेशन में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। पहले हम बात करते हैं बायोटिक की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी सांस लेने वाले, बायो मीन्स लाइफ, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, जितने भी हमारे फूल देने वाले पौधे हैं, रोज, जैस्मिन एटॉल, एनिमल्स हैं लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये सारे के सारे डिपेंड हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे एबायोटिक में आते हैं। तो जो हमारे घर के आसपास गार्डन है, ठीक है, वो एक इकोसिस्टम ही तो है, बट वो मैन मेड है। अगर अब हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम्स की, तो उसमें फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रुपिंग की गई है। कुछ तो प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं और कुछ डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को फर्दर ऑन डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, इनको समझने से पहले हम समझते हैं सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्या है। मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। नेचर जो है ना अपना ख्याल खुद रख सकती है, इसमें इंसान के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं एज अ प्रोड्यूसर्स। फिर एनिमल्स या तो प्लांट्स खाएंगे जो हर्बीवोरस है, नहीं तो एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा एज अ कंज्यूमर। नाउ द थर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चीजों को सड़ाने का काम करते हैं और वापस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिलाने का काम करते हैं एज अ डीकम्पोजर। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, ये बैलेंस रखते हैं पूरे इकोसिस्टम को। इससे क्या होता है, एनर्जी जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब क्या है वो हम समझते हैं एग्जांपल से। प्लांट ने कुछ एनर्जी ली सूरज से, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सूरज से जो एनर्जी ली है वो इस्तेमाल किया खाना बनाने में और बची कुछ जो एनर्जी है, लो जी सूरज आप अपनी एनर्जी वापस रख लीजिए, मुझे जितनी की जरूरत थी वो मैंने इस्तेमाल कर ली है। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए सूरज से प्रोड्यूसर्स ने ली, अब प्रोड्यूसर्स को कोई खाएगा तो उसकी एनर्जी उसमें जाएगी। फिर जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को दूसरा कोई कंज्यूमर खाएगा तो उसकी एनर्जी उसके अंदर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो वापस से रिवर्स में दे सकते हैं एनर्जी। तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बार बार रिसाइकल होते हैं और इसी को हम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ द प्रोड्यूसर्स, all green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called the producers। इसका मतलब यह है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में हैं। तो नेक्स्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब है निर्भर होना अपने खाने के लिए। तो क्या ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं प्रोड्यूसर्स पे? द आंसर इज यस। दीज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम्स द फूड प्रोड्यूस्ड either directly from the producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। इसका मतलब ये है जो ऑर्गेनिजम्स खाना खाने के लिए डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे या तो डिपेंड है या इनडायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, तो उनको हम कंज्यूमर्स कह रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर समझ आ जाएगा आपको। डायरेक्टली का मतलब है हिरन घास को खा रहा है और इनडायरेक्टली का मतलब है कि
जो शेर है वो हिरन को खा रहा है। अल्टीमेटली जो शेर को ताकत मिल रही है वो घास की ही मिल रही है, बट वो इनडायरेक्ट फॉर्म में मिल रही है क्योंकि वो बीच में किसको खा रहा है, हिरन को खा रहा है। तो दैट इज इनडायरेक्ट। एंड डायरेक्ट जो है घास से मिल रही है हिरन को। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कंज्यूमर्स जो है क्लासिफाई किए गए हैं वेरियस एज हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट। नाउ द डीकंपोजर्स, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। ये क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इनकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं, ताकि जो दूसरे अन्य जीव हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स का लाभ उठा सकें। तो बेसिकली ये एक तरीके के नेचुरल रिसाइकलर्स हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, और साइड बाय साइड ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके घर में एक एक्वेरियम है जिसमें बहुत सारी फिशेज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब आपने इसको काफ़ी टाइम से साफ सफाई उसमें नहीं की है, तो अब ऐसे में जो प्लांट्स हैं और जो फिशेज हैं वो मर जाएंगे। तो ऐसे में एंट्री होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, उनके डेड रिमेन्स को, उनके वेस्ट प्रोडक्ट को पूरा साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अगर इस धरती पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर ये ना हो फॉर एग्जांपल, तो ये मान लीजिए सारी डेड बॉडीज ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहें। आई होप आपको समझ आया होगा इस एग्जांपल से। नाउ द फूड चेन एंड वेब, यहाँ पे मेंशन है, देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन में, वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे से ना लिंक्ड होते हैं, या तो वो किसी को खा रहे हैं या उनको खाने के लिए कोई ऑलरेडी टॉप लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है। तो अलग अलग बायोटिक लेवल पर ये काम चलता है। बायोटिक लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल भी बोलते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एटसेट्रा। तो जो फूड चेन है ये एक पाथवे है जिसमें एनर्जी फ्लो कर रही है नेचर के अंदर, जो ये बता रहा है कि कौन किसको खा रहा है। आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ये वही बात बोल रहा है जो मैंने पीछे बताई थी कि बायोटिक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स का है, जो खुद खाना बना रहे हैं और ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को, ताकि वो अवेलेबल हो कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉप्स के लिए जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोर्स, जैसे कि हिरन वगैरह जो घास पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है कंज्यूमर्स का। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे स्मॉल कार्निवोर्स आते हैं या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये जो मैंने पिंक में मार्क कर रखा है। देन द लास्ट वन इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जिसमें लार्ज कार्निवोर्स आते हैं या टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। इसको हम डायग्राम में देखते हैं आगे। ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स को मेंशन किया गया है। नीचे प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और ऊपर कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं टॉप कार्निवोर्स की तरफ। जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और जो ये टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे और इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रोड्यूसर्स की एनर्जी को ये लेंगे। फिगर 13.2 में ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को मेंशन किया हुआ है, आप इस डायग्राम से समझ लीजिएगा। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। इस पूरे पैराग्राफ में एग्जैक्टली क्या समझा रहा है मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब ये हमें पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हम किसी ना किसी काम को या फिर किसी ना किसी टास्क को पूरा करने में यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है साइकिल चलाना या फिर पढ़ाई करना। इसी प्रकार एनवायरनमेंट के अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और एक कंपोनेंट से जो एनर्जी है दूसरे कंपोनेंट में फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ सनलाइट की एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। अब ये एनर्जी सपोर्ट करती है
पूरी दुनिया के अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को। अब ऑटोट्रॉप्स से एनर्जी हेटरोट्रॉप्स और डीकम्पोजर्स में फ्लो करेगी। हेटरोट्रॉप्स और डीकम्पोजर्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो डिपेंड है ऑटोट्रॉप्स पे। उनकी एनर्जी वो लेंगे और उसके बाद अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर ये एनर्जी फ्लो करेगी। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है एनवायरनमेंट में, जो दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब जो एनर्जी फ्लो करती है एनवायरनमेंट के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, इसको काफी सारे साइंटिस्टों ने रीड किया, समझा और उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, यानी एक तय किया कि अभी ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमें फाइनल करने हैं। एनसीईआरटी में 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, हम इनको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट इज द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का यहाँ पे मतलब है जमीन, जमीन पे रहने वाले पेड़ पौधों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये पेड़ पौधे जो सनलाइट से मिल रही एनर्जी का 1% ही इस्तेमाल करते हैं, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। नाउ द सेकंड पॉइंट, जब प्राइमरी कंज्यूमर्स ये ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, यहाँ पर एनवायरनमेंट में। तो कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, कुछ एनर्जी दूसरे कामों में इस्तेमाल होती है और कुछ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाती है। और जो खाना खाया है उसका एवरेज 10% बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, इसीलिए 10% एक एवरेज वैल्यू है, मींस जो खाना खाया है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर को मिलेगा। इसी को हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, जनरली कोई भी फूड चेन जो है 3 से 4 स्टेप की ही होती है, क्योंकि लास्ट वाले कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते जो एनर्जी है वो काफी कम रह जाती है। मतलब हर एक लेवल पर बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर बहुत कम एनर्जी यूज करने के लिए बच पाती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल पर ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं और वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि अपना खाना वो खुद बना रहे हैं सनलाइट की डायरेक्ट हेल्प से। और हायर ट्रॉपिक लेवल पर इंडिविजुअल्स कम होते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए हायर ट्रॉपिक लेवल पर इंडिविजुअल्स कम हैं और लोअर ट्रॉपिक लेवल पे इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। मतलब ये फूड चेन के अंदर लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए और भी कई बड़े ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बैठे हुए हैं ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल हिरन मीन्स डियर जो होता है, उसको खाने के लिए टाइगर भी है और क्रोकोडाइल भी है। तो इस चीज को देखते हुए हम फूड चेन को हम स्ट्रेट लाइन में शो नहीं करते, ऐसे रिलेशंस को हम ब्रांचिंग में शो करते हैं और इसी को हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे शो कर रखा है फूड वेब का डायग्राम, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम से हमें दो चीजें समझ आती हैं। पहली कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोट्रॉप्स एनर्जी ले रहे हैं सनलाइट से, वो सन को वापस नहीं कर सकते, पहली चीज। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, या ये कहिए कि हर्बीवोर्स, वो ऑटोट्रॉप्स को एनर्जी वापस नहीं कर सकते। मतलब धीरे धीरे एनर्जी नेक्स्ट लेवल के पास जाएगी, बट वो वापस पीछे वाले पे नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर धीरे धीरे एनर्जी जो है कम होती जाएगी, क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा है। एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डैमिनिश प्रोग्रेसिवली, मीन्स धीरे धीरे, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये समझा रहा है कि फूड चेन के थ्रू जाने अनजाने में ही सही, बट कुछ
हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वो कैसे? जब हम एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ केमिकल्स रूट्स के थ्रू सॉइल से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आ जाते हैं किसमें? हमारे पौधों में, और फिर वो पौधे इनडायरेक्ट फॉर्म में वो केमिकल्स हमें देते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये डिग्रेड नहीं होते, ये धीरे धीरे हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, मींस इकट्ठे होते रहते हैं, और इस चीज को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस किया गया है, एंड हियर इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को हम वॉश करके भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाते कई बार। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। जब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। और क्वेश्चन है, व्हाट इज 10% लॉ, गिव एन एग्जांपल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।